नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की क्लास हमारी होने वाली है सिलेबस डिस्कशन एंड वेटेज ऑफ स्टैटिक जीके, अर्थात विभिन्न एग्जाम्स में कैसे कैसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका हमको आज जो है वो पूरा एनालाइज करना है उनको, है ना। आज की क्लास में हम पूरी बारीकी से देखेंगे विभिन्न एग्जाम्स में स्टैटिक जीके का क्या वेटेज रहता है और क्यों हमको स्टैटिक जीके पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, आज हम और थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जो स्टैटिक जीके के वो सारे टॉपिक्स जिनसे अधिकतर क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, है ना। स्टैटिक जीके को याद करने की हमारी अप्रोच कैसी रहे, किस तरह से हम स्टैटिक जीके की पढ़ाई करें कि हमको लंबे समय तक जो है वो ये याद रहे, तो उसकी अप्रोच पे भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। व्यवस्थित रूप से हमको कैसे अध्ययन करना है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा कमीशन है एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाला एसएससी, उसके द्वारा विभिन्न एग्जाम्स का जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उनमें स्टैटिक जीके के क्या क्या पोर्शन आते हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एसएससी जीडी। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है इसमें आपके लगभग 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन है ना। 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। अब इनमें से लगभग आपका 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे स्टैटिक जीके के, है ना। 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा हम आते हैं एसएससी सीजीएल। इसमें कुल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, किसके, जीएस के, है ना। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका वही लगभग आप देखेंगे ओवरऑल 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसके, स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके के, ठीक है। फिर सीपीओ की हम बात करते हैं। तो सीपीओ में कुल 50 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज है जीके जीएस के पोर्शन का, क्योंकि जीएस पोर्शन बहुत वास्ट है ना, जीके बहुत वास्ट है, तो उसको कंसोलिडेट करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए हमको बहुत बारीकी से देखना है किस तरह से हम जो है वो इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। ये किसके पूछे जाएंगे दोस्तों, स्टैटिक जीके से संबंधित हैं, ठीक है। सिमिलरली हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं। तो दिल्ली पुलिस में आपके 60 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। 60 क्वेश्चन में आपके, आप ले लीजिए बिल्कुल, अगर हम कम से कम भी बात करते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे जा सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। फिर सीएचएसएल की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन, तो वही आपके 5 से 6, 6 से 7 क्वेश्चन आपके इसमें भी आ जाएंगे, है ना। 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आ जाएंगे। अब अगर हम एमटीएस की बात करते हैं दोस्तों, एमटीएस की बात करें, है ना, तो इसमें 2 सेक्शंस में पेपर होता है। सेक्शन ए है, सेक्शन ए होता है दोस्तों आपका मैथ्स रीजनिंग का, है ना, मैथ्स रीजनिंग का। ये आपके इसमें जो है वो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। और ये याद रखना है कि जो सेक्शन ए है ये आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का क्या मतलब है, मिनिमम इसमें से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि आप क्वालिफाई कर जाओ, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट नहीं बनती है, ठीक है। इसमें आपको लगभग अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर लोगे, 12 से 15 क्वेश्चन, आपको आराम से आपका ये सेक्शन ए क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन बी,
तो दोस्तों सेक्शन बी में दो पोर्शन आते हैं, एक आता है आपका जीएस का, दूसरा आता है आपका इंग्लिश का, है ना। सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो अब जीएस का जो पोर्शन है उसमें से फिर हम लेंगे स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के आपको 25 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा एसएससी को कवर कर लिया है, जितने मैक्सिमम वो जो एग्ज़ाम लेता है उसको हमने जो है वो तोड़ के देख लिया है कि किस तरह से हमको हर जगह स्टैटिक जीके पूछा जाता है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट संस्था की बात कर लेते हैं, रेलवे। जो हमारा आरआरबी है उसके द्वारा जो मुख्यतः बड़े एग्जाम्स में जो ये लिए जाते हैं इनकी बात करते हैं। तो एनटीपीसी जो अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए उसके कंडक्ट करवाए गए थे, है ना, तो उसमें जो है वो दोस्तों लगभग आपका 40 क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे सूत्रों से जो पता चला है, इस बार के बहुत डीप क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं जीएस के। बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, खासकर जीके के या जीएस के पोर्शन में, है ना। इसलिए हमको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये जीएस का पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और पैटर्न इसका बदल रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। जो पहले बहुत ही नॉर्मल तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस जो हैं आपके जीके जीएस के पूछेंगे, जिसमें लगभग आपका 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के इसमें बनेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन किसके बनेंगे? स्टैटिक जीके के। ग्रुप डी की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस से। स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन इसमें क्या बनेंगे? स्टैटिक जीके के बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने आरआरबी की बात कर ली है, जो 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स है उसकी। तीसरे में हम मध्य प्रदेश की सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स होते हैं आपके एमपी के एग्जाम्स, उनकी हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहला है एमपीपीएससी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, है ना, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो होता है आपका जीएस, पेपर 1 होता है जीएस और पेपर 2 होता है आपका सीसेट, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो आपका पेपर 2 है सीसेट वाला, वो केवल क्वालिफाइंग होता है। दोनों में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, 100 क्वेश्चन इसमें भी है, 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको मिनिमम इसमें से लगभग आप 40 क्वेश्चन करके ये जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपका ये जो पहला पेपर है वो चेक होगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीएस की, यहाँ हम बात करेंगे तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके के आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन आराम से जो है वो स्टैटिक जीके के इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री में आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा एमपीपीएससी में भी बहुत बड़ा वेटेज कवर कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एमपीएसआई का अभी जो है वो पैटर्न बदला है। इसमें भी प्री मेंस इंटरव्यू की जो है वो पूरा आ गया है। प्री मेंस की बात करते हैं, प्री मेंस को मिला के अगर हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो भैया आप यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ले सकते हो स्टैटिक जीके के टाइम में एमपीएसआई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एमपी कांस्टेबल। 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं, आराम से आपके 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बन जाएंगे। फिर हम आते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, मतलब कि आबकारी, है ना। आबकारी में भी 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से बनते हैं, जिसमें आपके वही 7 से 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके क्या बन जाएंगे? स्टैटिक जीके के बन जाएंगे, ठीक है। फिर पटवारी, तो पटवारी का एग्जाम अलग अलग जो है वो इस पर कुछ ऐसा सेक्शन विशेष नहीं होता है ना, बहुत सारे इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके का बिल्कुल इसमें भी बहुत बड़ा वेटेज होता है, लगभग 7 से
10 क्वेश्चन जो है वो आपके स्टैटिक जीके के आराम से पटवारी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमने मेजर जो एग्जाम्स होते हैं, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, है ना, वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, और भी बहुत सारे। तो स्टैटिक जीके जहाँ जहाँ आपका जीएस पोर्शन आएगा वहाँ आपको स्टैटिक जीके देखने मिलेगा एक बड़े पोर्शन में। तो हम आज की क्लास पे यहाँ ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंस पता चले। बच्चे क्या करते हैं कि अपना मैथ्स रीजनिंग में या फिर आपका कहना चाहिए कि और भी बड़े बड़े पोर्शन में लगे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता स्टैटिक जीके कैसे पढ़ें, है ना, किस तरह से अप्रोच करें, किस तरह से पढ़ाई करें। कई बार तो उसको छोड़ भी दिया जाता है, वैसे ही तो बनने वाला है नहीं, क्या करेंगे पढ़ के। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आज की क्लास यहाँ पे हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। और दोस्तों हम आज एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके के ऊपर, है ना, जिसमें हम लगभग कोशिश करेंगे कि 20 से 25 क्लास में हमारा स्टैटिक जीके के मेजर जो पोर्शन एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंटली पूछे जाते हैं वो हम कवर कर दें। तो आज हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन का तो हमने पूरा देख लिया है, साथ ही आज जो हम अपनी क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज, उसमें किस किस टाइप से कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसकी भी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिया गया है जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और उनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की जो है और ज़्यादा संभावना रहती है। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आता है प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अवार्ड्स। दोस्तों अवार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका किसमें, जीके में। सिर्फ जीके में ही नहीं, करंट अफेयर्स में। अब आपको पढ़ने की मैं अप्रोच बताती हूँ। जीके में वो पोर्शन जो कि करंट से जुड़ सकता है ना, अपडेट होता रहता है, उसको आपको किस तरह से पढ़ना है कि आपने जीके का जो है वो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अवार्ड्स आप पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय अवार्ड्स पढ़ लिए प्रमुख, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स पढ़ लिए। अब आपको करंट अफेयर्स में उसको देखना है कि हाल ही में वो अवार्ड्स कितने लोगों को या किस किस को दिए गए हैं, है ना। तो इससे आपकी दो चीज़ें क्लियर होंगी, एक तो आपका स्टैटिक जीके होगा प्लस आपका करंट अफेयर्स होगा, तैयार होगा, है ना। करंट अफेयर्स को ऐसे बिल्कुल किताब की तरह नहीं पढ़ना है कि एक साथ जब पूरा एग्जाम आएगा एग्जाम में हम पलटाएंगे, नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो करंट अफेयर्स है उसको रेगुलर अपडेट करते रहना है। तो हमको ऐसे ही अप्रोच के साथ पढ़ना है कि हम स्टैटिक जीके क्या करेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे अगर किसी तरह से वो करंट से रिलेटेड हो सकता है तो उसको तुरंत हम करंट के टॉपिक को या करंट में हम उसमें किसको क्या मिला हुआ है इसको हम अपडेट कर लेंगे अपने उसमें, और इसी तरह से याद करना है। इससे क्या होगा, कनेक्शन बैठेगा और आपको चीज़ें स्टैटिक की भी याद हो जाएंगी और करंट की भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मुख्यालय से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसके पहले आपके सामने मेरे द्वारा एक एनटीपीसी की सीरीज जीके जीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज लाई गई थी। उसमें मैंने आपको संगठन से संबंधित, खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यूएनओ है उससे संबंधित कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमने किए थे, और मैंने आपको बार बार बोला था कि उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो अब आपके सामने जो है वो मैं यहाँ पे ये जो सीरीज़ लाई है उसमें हम अलग अलग जो संगठन है, नेशनल इंटरनेशनल, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके देखेंगे, है ना। और करंट में फिर उसका जो भी अगर जो चर्चा पे है उसको आपको कवर करना होगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छे से आप कनेक्ट करके उसको याद कर पाएंगे। तीसरा आता है आपका महान व्यक्तियों के उपनाम। ये भी पूछा जाता है काफ़ी कि भैया कोई भी सरदार पटेल को क्या उपाधि दी गई थी या किस नाम से जाना जाता था, लौह पुरुष किसको कहा जाता था, है ना। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम इसमें कवर करेंगे। फिर देखते हैं हम भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। मस्ट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना, कि भैया अनुसंधान केंद्र भारत में बहुत सारे, अब इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट उनसे देख के हमको इसको याद करना है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि भैया ये वाला जो अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक। तो उसके हमको हेडक्वार्टर्स जो इम्पोर्टेंट है उनको हमको यहाँ पे देखना है। फिर हम आते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। आजकल जो संस्कृति है उसके तरफ बहुत ज़्यादा एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, झुकाव ज़्यादा बढ़ा है, तो इसको आपको इम्पॉर्टेंटली याद करना है। क्या बोला जा रहा है, भारतीय लोक नृत्य,
शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, है ना, कि भैया कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है और कौन सा कलाकार किस नृत्य से संबंधित है, ये हमको देखना है। नेक्स्ट पे हम आएंगे वाद्य यंत्र एवं वादक। ये भी पूछा जाता है, जो अभी हम सीरीज हमने की थी एनटीपीसी वाली, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो है इससे बने थे कि भैया ये वाला जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित कौन से व्यक्ति हैं या कौन सा जो है वादक इससे संबंधित है, तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी हमको देखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला। फिर आता है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले, है ना, ये भी आपका संस्कृति, ये तीनों आपका इंडियन कल्चर से रिलेटेड हो जाएगा ये वाला, है ना। फिर आ जाता है आपका प्रमुख, भारत के प्रमुख मंदिर, इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं, है ना, जो बहुत विख्यात टेम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ पे है ये पूछे जाते हैं, इनको देखेंगे। फिर हम आते हैं भारत की प्रमुख लोक कलाएं। अब इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, लोक कलाएं में आपका संगीत आ जाएगा, नृत्य आ जाएगा, है ना, और भी जो भी आपका मूर्ति कला, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना। ऐसे तो बहुत सारी आपको जीके अगर आप कहीं बुक लेके आओगे तो आपको उसमें 100 चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हमको उनमें से वही उठाना है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, सिर्फ उतनी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, उनको फोकस करके हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर आता है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार ला रही है और इम्पॉर्टेंट योजनाएं लेके आ रही हैं, और इनको फोकस करके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका स्टैटिक जीके का भी है और करंट अफेयर्स का भी है, ये दोनों का जो है पोर्शन है आपका कौन सा, योजनाएं वाला। तो ये हमको बहुत ही अच्छे से देखना है। योजनाएं भी डिफिकल्ट हो जाती हैं याद करने में, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं अभी तक, है ना, तो उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पूछी गई है, इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, महत्वपूर्ण दिवस या सप्ताह। ये भी बिल्कुल पूछा जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं, है ना, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह से जो क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ना, तो उसको जो है वो हम यहाँ देखेंगे। उसके पीछे अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो उसको भी हम साथ में कवर करके चलेंगे, ताकि आपको जो दिवस हैं वो याद हो सके, ठीक। चलिए इसके बाद अब देखते हैं प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। अब इसको याद करना है, इसको याद इस तरह से करना है कि जो करंट में अभी बहुत चर्चित पुस्तकें हैं, किसी ना किसी तरह से चर्चा में या कोई अवार्ड मिला है उनको, है ना, उनको भी यहाँ पे कवर करना है। और जो स्टैटिक वाली, मतलब जो पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लाई जा चुकी हैं या आ गई हैं, उनको हमको देखना है। इम्पॉर्टेंट ही देखना है, ये याद रखिए। और इम्पॉर्टेंट मतलब जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं बार बार, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका करंट और जीके दोनों का आ जाएगा। खेल, अब खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वृहद इसका आयाम है। खेल में आपके सारे खेल आ जाएंगे, नेशनल गेम्स, अवार्ड्स, फिर उनके व्यक्तित्व, है ना, स्पोर्ट्स की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके उपनाम, है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज़ को कुछ उनके उपनाम दिए गए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। मैदान, खेल के कौन से मैदान को क्या कहा जाता है ना, शब्दावली, इस तरह से। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल में हम देखेंगे तो किस देश के कौन से नेशनल गेम्स हैं, कहाँ से किसका ओरिजिन हुआ है, इस तरह से जो है हम इसमें बहुत वृहद आयाम जो खेल है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एक बड़ा पोर्शन है दोस्तों खेल का, है ना, और खेल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आपको इसमें करंट को भी ध्यान में रखना है। जो बड़े बड़े खेल पिछले 1-2 साल में हो गए हैं, है ना, या अभी जो अपकमिंग खेल हैं या अभी जो चल रहे हैं, तो उनको विशेषकर ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें भारत के कितने जो हैं वो स्थल शामिल किए गए हैं, करंट में और जुड़े हैं क्या, कौन कौन से नए जुड़े हैं, इन सबको हमको देख के चलना है। स्पेशली जो अभी करंट में पिछले 2-3 साल में जुड़े हैं उनको हमको विशेषकर देखना है ना। और पहला कौन सा है, और मतलब ऐसे करके जो इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे स्थल हैं, उनको पूरा हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट को याद करेंगे, ठीक। चलिए, और किसी का सन भी इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई इस सन में इसको ऐड किया गया है, तो वो भी हमको इसमें कवर करना है। फिर भारत के प्रमुख समाधि स्थल, है ना, कि किसकी समाधि को क्या नाम दिया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज में ज़्यादा नहीं है, 8-10
ये आपको इसमें याद करना है ना, प्रमुख समाधि और किसकी समाधि को क्या कहा जाता है। तो ये इससे भी बनता है क्वेश्चन। ये हो गया आपका विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक। ठीक है, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बोल सकते हो, विश्व के जो फेमस हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये वाला जो पीसा की मीनार पूछ ले कहाँ पे है ना, इस तरह से आईफल टावर पूछ ले कहाँ पे है। तो इस तरह से हमको वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, कौन से फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक, इसके बाद हमारा आ रहा है भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था। अभी हमने बताया था कि भाई संस्कृति पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है अभी जीके जीएस का जो भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो हमने संस्कृति से संबंधित चीज़ें देख ली थी और अब सांस्कृतिक संस्था को भी हम यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपकी गुप्तचर संस्थाएं, समाचार एजेंसियां, दस्तावेज। मतलब कि विश्व के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट गुप्तचर संस्थाएं हैं, यहाँ पे उसकी समाचार कौन कौन से, कहाँ से कौन से समाचार जो है वो प्रकाशित होते हैं, समाचार एजेंसियां मुख्य रूप से, है ना, और कौन कौन से दस्तावेज आते हैं इसमें। इसमें हम 2-3 टॉपिक और भी ऐड कर सकते हैं विश्व को लेके, विश्व की संसद, राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह, ये सब चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, है ना। तो 2-3 जो कुछ और इम्पॉर्टेंट है वो हम इसमें ऐड करके पढ़ लेंगे। वो जो भी चीज़ें अभी हम इंडेक्स में किए हैं वो तो ठीक है, अगर कुछ ऐसा बच जाता है तो हम उसको विविध लेके और एक्स्ट्रा उसमें देख लेंगे। फिर हम आते हैं जीआई टैग्स। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट का है, ठीक है, करंट का, ये करंट से भी आपको संबंधित रखना है और स्टैटिक जीके तो है ही। महत्वपूर्ण किसको, किस किस राज्य का स्पेशली किस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है उसके बारे में यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, चलिए फिर परिवर्तित नाम। परिवर्तित नाम मतलब कि बहुत सारी ऐसे जगह हैं, है ना, गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों का नाम चेंज कर देती है। तो पुराना नाम क्या था, अभी का नाम क्या है, या हिस्टोरिकल में बहुत प्राचीन काल में उसका कुछ नाम रहा होगा, अभी क्या है, तो ये हमको पूरा इसमें कवर करना है, परिवर्तित नाम या चेंज्ड नेम में। इसके बाद आते हैं हम प्रमुख खोजें एवं आविष्कार। इसमें आपकी जो है वो विभिन्न आप कहना चाहिए सब्जेक्ट्स में, आप इसमें साइंस के बायो ले लो, है ना, फिजिक्स ले लो, और आपका जो जहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट खोजें की जाती हैं, है ना, तो वो अपन इसमें कवर करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के भी ले लो कि भैया बहुत सारी ऐसी खोजें होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट की खोज कर दी, विशेषकर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देखना है, वो हम देखेंगे प्रमुख खोजें और आविष्कार में, यहाँ पे हम उसको कवर करेंगे। फिर आता है भारत की प्रमुख पार्टियाँ एवं उनके चिन्ह। ठीक है, प्रमुख रूप से भारत में कितनी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ, ठीक है, राज्य स्तर की कुछ इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, चिन्ह क्या है किसकी पार्टियों के, है ना, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारा, ये बहुत वास्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, क्या विश्व में प्रथम, भारत में सबसे लंबा, सबसे छोटा, तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है और इसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो चुन चुन के जो इम्पॉर्टेंट है उनको हमको देखना है यहाँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत के प्रमुख संग्रहालय। इससे पहले हम देखते हैं जनगणना। दोस्तों जनगणना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम्स में जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी जनगणना जो है, हालांकि 2011 की ही जनगणना के सेंसस हम जो है वो पढ़ रहे हैं, डाटा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम्स में, इसलिए हमको इसको भी कवर करना है। बेसिक रूप से हम देख लेंगे भैया, जो बेसिक इसमें डेटा है उसको हमको इसमें कवर करना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं जनगणना से। इसके बाद आता है भारत के प्रमुख संग्रहालय, फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया। कहाँ पे कौन कौन से फेमस राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय हैं, किन किन राज्यों में, है ना, किस लिए फेमस है, वो हम देखेंगे। और लास्ट में आता है आपका फुल फॉर्म। ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, एब्रीवेशंस जिनको हम बोलते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, साइंस से रिलेटेड हो गया या कोई संस्था से रिलेटेड हो गया या कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, तो उनके जो इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों
यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है क्या कि पूरा जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं, आपकी कल से जो क्लास शुरू होगी उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, किस किस टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंटली, ये मैंने आपको एक ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पहला टॉपिक अवार्ड से शुरू करने वाले हैं, है ना, थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसमें कैसा क्या है। आपका ये काम रहेगा कि जहाँ जहाँ भी मैंने आपको करंट से टच बताया है कि यहाँ पे आप करंट भी देख लें, तो वहाँ आप उसका करंट का डेटा भी नोट करते चलेंगे ताकि आपको बाद में बर्डन ना लगे, है ना। बाद में आप जब करंट पढ़ोगे पूरा तो आपका रिवीजन ही होगा उससे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी रही आप कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। मुझे आशा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, किस तरह से जो अप्रोच हमने डिस्कस की है, सिलेबस डिस्कस किया है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टैटिक जीके का थोड़ा डर जो है वो भागा होगा। तो इसी तरह से हम आप जुड़े रहिए, हम एक रेगुलर क्लास जो है वो जीके की, स्टैटिक जीके की कल से शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।